जी। देखिए, कांग्रेस ने पहले 1995 में और उसके बाद 2013 में मुस्लिम अपीजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड को जो मनमानी करने का अधिकार दिया है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ये जो अमेंडमेंट बिल लाया है, उसके दो प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले जो अमेंडमेंट हुए हैं 1995 में और 2013 में, उसमें बहुत ही इनजस्टिस नॉन मुस्लिम्स के साथ किया गया है। पहली बात यह थी कि यूनिलैटरल अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे। ये बहुत ही अनजस्टिफाइड और बहुत ही खतरनाक ये प्रावधान था, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। ये जो अभी अमेंडमेंट आया है, तो इसमें कंपलसरी है कि वक्फ जो अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दी है किसी मुसलमान ने, तो उसका कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद कलेक्टर उसका टाइटल देखकर बाद में डिसाइड करेगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो फाइनल अथॉरिटी उसमें जो है वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिसाइड करने का, उसको हम कलेक्टर कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ऐसी कितनी प्रॉपर्टियां है, मतलब जहां पे मतलब वो जैसे तमिलनाडु में एक गांव था तिरुचिरापल्ली करके, जी। 1500 साल पुराना गांव है, वो पूरा गांव आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं। हाईकोर्ट की बिल्डिंगों को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, अंबानी के घर को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जो अनजस्टिफाइड प्रावधान कांग्रेस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए डाला था, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो ये है कि ये देश का एकमात्र ऐसा काला कानून होगा जिसमें अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड कर दिया कि ये प्रॉपर्टी उसके या फिर ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर कोई अपील नहीं था। आप मतलब इस बात को समझिए कि मतलब अपील ही नहीं है किसी के पास, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो वो चीज हम खत्म कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू। अगर वो इस अमेंडमेंट के बाद हाई कोर्ट में आपको अपील का चांस है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। कानून के हिसाब से कांग्रेस का कहना है, ओवैसी साहब का कहना है कि यू आर encroaching on the personal liberty of Muslim community with a specific intention। वो जो लैंड बैंक है वहीं पर आपके आंखें हैं, वो लैंड बैंक आप एहतियाना चाहते हो, यू वांट टू टेक ओवर द लैंड बैंक where the Muslim communities are concerned। गावड़े साहब, नहीं, देखिए, अगर ओवैसी साहब का सुने या फिर कांग्रेस का सुनेंगे ना, तो ये पूरे देश को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि कहेंगे कि यहाँ पे पहले मुगलों की सत्ता थी तो ये पूरा वक्फ प्रॉपर्टी हो गया। देखिए, ये जो 9 लाख करोड़ की बात हो रही है, 9 लाख एकड़ की बात हो रही है वक्फ प्रॉपर्टी की, उसमें देखना पड़ेगा ना कि उसमें से कितना जो टाइटल था वो क्लियर टाइटल था और वो वक्फ प्रॉपर्टी है। आपने यूनिलैटरली किसी भी लैंड को बोल दिया ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? ये आपने कल का देखा होगा, कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वक्फ प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही एक मामला चल रहा था, तो उधर हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप ऐसे उठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे क्या? तो ये ऐसा है, कल मेरे घर को, आपको घर को कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा। गावड़े साहब, दूसरी चीज उसमें ये थी कि उसके बाद अगर ट्राइब्यूनल कुछ डिसीजन दे तो उसको अपील भी नहीं थी। ये कहा का मतलब न्याय है? ये कोर्ट में नहीं जा सकते आप टाइटल के लिए, मेरे टाइटल के लिए मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये हद कांग्रेस ने और कांग्रेस के सहयोगियों ने करके रखी थी मुस्लिम अपीजमेंट के लिए। हम ये दो चीजें जो थी, मैंने आपको पहले कहा, वो दूर करना चाहते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो तो वक्फ में ट्रांसपेरेंसी के जो आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, उसमें जज साहब ने यह कहा कि अगले दिन तुम उठ करके बोलोगे कि ताजमहल और रेड फोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो भी ले लोगे क्या? दिस इज व्हाट टुक प्लेस यस्टरडे इन द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्वाइट राइट। शिया जी, जी प्रदीप जी, वेरी इंपॉर्टेंट। शिया ठीक है, आपने कहा शिया को इंक्लूड करिए, अहमदिया को इंक्लूड करना चाहिए, आसिफ फरकी उसमें आपको इतराज नहीं होना चाहिए। बट हिंदू मेंबर, गावड़े साहब, हिंदू मेंबर नॉन मुस्लिम को वहां पर इंक्लूड करना, क्या इसको इंसीडियस एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता? आप रिलीजियस टर्म्स पे एक पर्सनल लॉ के हिसाब से है, मुस्लिम कम्युनिटी के लॉ के हिसाब से है, आप वहां नॉन मुस्लिम मेंबर को घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां तक कहां जस्टिफिकेशन है गावड़े साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें कहीं पे भी नॉन मुस्लिम को या फिर मुस्लिम के पर्सनल राइट के बीच में इंटरफेयर करने का विषय नहीं है। ये जहां पे ट्राइब्यूनल का काम चलता है वहां पे सभी लोग होने चाहिए, क्योंकि वहां पे जो मैटर है वो सिविल मैटर है, तो उसमें फिर कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए वहां पे कोई। और दूसरी एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि एक ब्रह्मचारी वर्सेस वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जजमेंट है
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैनेजमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड ये कोई मुस्लिम धर्म के इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो आप वक्फ बोर्ड की प्रैक्टिस को मतलब मुस्लिम धर्म की जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके साथ जोड़ नहीं सकते।